अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अली रहमान और आप देख रहे हैं ट्यूटोरियल्स टाउन। आज की क्लास में हम देखेंगे कि जो ह्यू सैचुरेशन की जो एडजस्टमेंट लेयर होती है वो कैसे काम करती है। बेसिकली जब हम ह्यू एंड सैचुरेशन पे काम करते हैं तो हमें यहाँ पर एक पैलेट मिलता है, एक प्रॉपर्टीज़ मिलती हैं हमें, और इसमें आपको कुछ 3 तरह की वैल्यूज़ मिलती हैं, जिसमें एक ह्यू होता है, सैचुरेशन होती है और ब्राइटनेस या ल्यूमिनेंस होती है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि जो ह्यू है वो ह्यू क्या चीज़ होती है। तो ह्यू बेसिकली ऐसे होता है कि आपकी जो भी पिक्चर है उसमें कुछ कलर्स होते हैं, तो अगर आप उनके कलर चेंज करना चाहते हैं, कलर्स की फैमिली चेंज करना चाहते हैं, तो आप उसका ह्यू चेंज करते हैं। तो ह्यू अगर आप चेंज करेंगे तो आपके जो कलर की फैमिली है वो चेंज हो जाएगी। इसी तरह से अगर कोई कलर आपने चेंज किया है लेकिन उसको आप थोड़ा सैचुरेटेड करना चाहते हैं, यानी थोड़ा सा ब्राइट करना चाह रहे हैं या थोड़ा सा डिम करना चाह रहे हैं, ब्लैक एंड वाइट की फॉर्म में करना चाह रहे हैं, या आप थोड़ा सा उसको न्यूट्रल कलर में चेंज करना चाहते हैं, तो आप सैचुरेशन चेंज कर सकते हैं। इसी तरह से अगर आपको कोई जो कलर है वो आपने चेंज करना है, लेकिन आप उस कलर को थोड़ा सा लाइट करना चाहते हैं या थोड़ा सा डार्क करना चाहते हैं, तो आपको लाइटनेस यूज़ करनी पड़ेगी। तो हो सकता है अभी आपको नहीं समझ में आ रहा हो, लेकिन हम सॉफ्टवेयर पे चलते हैं और फिर देखते हैं कि ये सॉफ्टवेयर पे किस तरह से हम तस्वीरों पे काम कर सकते हैं। तो चलते हैं सॉफ्टवेयर की तरफ और देखते हैं। सो ये एक ऐसी पिक्चर है जिसमें आपको कलर्स नज़र आ रहे हैं, डिफरेंट कलर्स, और इसकी लाइट की वजह से मेरी जो वीडियो का कलर है वो भी चेंज हो गया। तो इसमें आपको तकरीबन जो भी हमारे कलर व्हील में या जो भी हमारे ह्यू सर्कल में कलर्स होते हैं वो सब इस पिक्चर में तकरीबन मौजूद है। तो मैं यहाँ पे जाके ह्यू एंड सैचुरेशन का जो फिल्टर है, जो एडजस्टमेंट लेयर है, वो मैं यहाँ पे प्लेस कर देता हूँ। अच्छा, ह्यू सैचुरेशन लगाते हुए जब आप इसको देखेंगे तो यहाँ पर आपको 2 तरह के स्पेक्ट्रम्स नज़र आ रहे हैं। मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। देखें यहाँ पर 2 तरह के स्पेक्ट्रम। सबसे पहले अगर हम ऊपर से देखते हुए आते हैं इसको, तो यहाँ पर कुछ प्रीसेट्स आपको दिए गए हैं। आप यहाँ पे क्लिक करें और यहाँ से डिफरेंट टाइप्स के प्रीसेट्स हैं। आप यहाँ पर सियानो टाइप कर सकते हैं इसको, या इंक्रीज सैचुरेशन मोर, इस तरह से कर सकते हैं, या डिफरेंट आपके पास यहाँ पर ऑप्शंस मौजूद हैं। लेकिन मैं इनको चेंज, अगर इससे आपको रिजल्ट ठीक मिल जाता है तो आप बिल्कुल इसको यूज़ कर सकते हैं, वरना फिर आप जो है वो इसको चेंज कर सकते हैं। सो मैं यहाँ से अभी चेंज नहीं करना चाहता, तो मैंने इसको डिफ़ॉल्ट पे रखा। एंड देन यहाँ पर आपके पास मास्टर्स हैं। अभी मास्टर सेलेक्ट हुआ है। इसके अलावा आप अगर कोई कलर चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पर डिफरेंट कलर्स के चैनल्स जो हमने इससे प्रीवियस सेशंस में पढ़े हैं वो सब आपको यहाँ पर अवेलेबल है। मास्टर का मतलब ये है कि पूरी पिक्चर के जो कलर्स हैं उसमें जो कलर भी आ रहा होगा वो सब चेंज होंगे। अगर मैं यहाँ से रेड सेलेक्ट कर लेता हूँ और फिर मैं यहाँ से चेंज करता हूँ, तो जो ऐसे कलर्स जिनमें रेड की वेरिएशन या रेड की वैल्यूज़ मौजूद हैं वो चेंज होंगे। इसी तरह से अगर मैं इसको दोबारा से डिफ़ॉल्ट कर लेता हूँ तो येलो में जाता हूँ, और जब मैं येलो को चेंज करता हूँ तो येलो, सिर्फ येलो चेंज हो रहा है। अच्छा, इसी तरह से अगर मैं मास्टर पे जाके चेंज करता हूँ, येलो को मैं यहाँ से इसका ह्यू 0 कर लेता हूँ, और अगर मैं मास्टर को चेंज करता हूँ तो मास्टर को चेंज करने से देखें जितने भी कलर्स हैं वो सारे कलर्स चेंज हो रहे हैं, माँ सिवाय ब्लैक एंड वाइट के। ये जो ह्यू एंड सैचुरेशन का ऑप्शन होता है ये सारे कलर्स चेंज कर देता है। तो किस तरह से कलर चेंज कर रहा है, आप किस तरह से किस मोड पे जाके इस कलर को यूज़ करेंगे, तो आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा कलर जो है वो कैसे चेंज हो रहा है। तो मैं यहाँ पे आपको इसका आसान सा तरीका समझाता हूँ। देखें, यहाँ पर मैंने अभी यहाँ पे आपको 2 स्पेक्ट्रम समझाए कि यहाँ पर अगर आप गौर करें तो हमें 2 स्पेक्ट्रम्स नज़र आ रहे हैं। ये एक स्पेक्ट्रम है, यानी एक कलर बार है समझ लें, और एक कलर बार नीचे है। और जब मैं ह्यू को चेंज करता हूँ, यहाँ से मैंने ह्यू को चेंज किया, ये पहली वाली जो वैल्यू है ये ह्यू की है, इसके बाद सेकंड वैल्यू जो है ये सैचुरेशन की है, और थर्ड वैल्यू जो है ये लाइटनेस या ब्राइटनेस या ल्यूमिनेंस की है, या वैल्यू भी कहते हैं इसको किसी सॉफ्टवेयर में। तो यहाँ पर ये तीनों वैल्यूज़ आपको मिल रही हैं। सो मैं अभी सिर्फ ह्यू को चेंज करता हूँ, तो ह्यू के चेंज करने से देखें, क्योंकि मैंने यहाँ से मास्टर सेलेक्ट किया हुआ है, और मास्टर सेलेक्ट करने की वजह से यहाँ पे सारे कलर्स चेंज हो रहे हैं। अब ये कलर्स हो किसके मुताबिक चेंज रहे हैं वो देखने के लिए हम यहाँ पर देखें, 2 स्पेक्ट्रम से ऊपर वाला स्पेक्ट्रम, ऊपर वाला जो स्पेक्ट्रम है वो चेंज नहीं हो रहा, लेकिन नीचे वाला स्पेक्ट्रम अगर आप देखें तो ये चेंज हो रहा है। तो ये नीचे वाला जो स्पेक्ट्रम है वो चेंज हो रहा है। तो इसके चेंज होने का मतलब ये है कि जो जहाँ पर ऊपर वाले कलर थे
उसकी जगह अब नीचे वाले कलर आ जाएंगे। लाइक मैं यहाँ से इसको चेंज कर दिया मैंने, तो ये जो रेड वाली वैल्यू थी, जहाँ जहाँ भी रेड कलर उसके नीचे ये बता रहा है कि कुछ सयान या सी ग्रीन टाइप जो कलर है वो आपको यहाँ पर अवेलेबल होगा, वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, सो इस तरह से हम जो भी कलर्स हैं वो चेंज कर सकते हैं। सो मैं इस पर दोबारा से जाता हूँ और मैंने यहाँ से जाके इसको ज़ीरो कर दिया, तो मेरे पास जो कलर से वापस मिल गए। कभी कभी ऐसा होता है कि हमें जो कलर चेंज करना है उसकी वैल्यू हमें पता नहीं होती कि वो रेड में आ रहा है या वो येलो में आ रहा है या ऑरेंज में आ रहा है। तो अगर आपको ऐसी कोई कन्फ्यूजन है तो आप को यहाँ पर स्लाइडर दिया गया है, इस स्लाइडर पे जाकर और यहाँ पर क्लिक करके और यहाँ से उसका जो भी चैनल है वो ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएगा एंड देन फिर आप उसको जाके यहाँ से चेंज करवा सकते हैं। सो मैं इसको बंद करता हूँ, को डिफ़ॉल्ट पे ले आता हूँ। जो भी मेरे पास प्रीवियस सेटिंग्स थी वो सब मेरे पास आ जाएंगी, जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स थी। सो यहाँ पर आप इन कलर्स की डार्कनेस को कम करना चाहते हैं या बढ़ाना चाहते हैं, सैचुरेशन को, तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। थोड़े से डिम कलर्स आपको चाहिए तो आप यहाँ से जाके कलर्स को डिम कर सकते हैं। इसी तरह से अगर इन कलर्स को आपने लाइट करना है या डार्क करना है तो वो आप यहाँ से जाके लाइट एंड डार्क भी कर सकते हैं। सो मैं इनकी डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ दोबारा से रख लेता हूँ। सो ये मेरे पास एक पिक्चर थी जो मैंने आपको समझाने के लिए यूज़ की। अब मैं एक और पिक्चर सेलेक्ट करता हूँ जिसमें मैं कुछ कलर्स को चेंज करके आपको दिखाता हूँ। लाइक ये वाली एक मेरे पास इमेज है, इस इमेज को मैं ओपन करता हूँ। देखें इसका जो ड्रेस है वो रेड कलर का। सबसे पहले मैं इस इमेज को थोड़ा सा क्रॉप करना चाहता हूँ। सो मैंने यहाँ से क्रॉप टूल सेलेक्ट किया और यहाँ से मैं इसको रूल ऑफ थर्ड के मुताबिक यहाँ से क्रॉप करवा लेता हूँ। इतनी पिक्चर मुझे चाहिए, इसको सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पे पिक्चर मेरे सामने आ गई। अच्छा, अब ये जो इसका ड्रेस है रेड कलर का जो मुझे नज़र आ रहा है वो कलर मैं इसका चेंज करना चाहता हूँ। तो उसको चेंज करने के लिए मैं क्या करूँगा, अगर मैं यहाँ से ह्यू सैचुरेशन लगाता हूँ तो ह्यू सैचुरेशन लगाने से अब देखें जो इसका ड्रेस है वो है रेड कलर का। जो ओरिजिनल हमारे पास इमेज है उसमें इसका जो ड्रेस है वो रेड कलर का। सो मैं रेड कलर को चेंज करना चाहता हूँ, तो मैं मास्टर पे जाता हूँ और मैंने यहाँ से रेड को चूज़ कर लिया। अब मैं रेड को चूज़ करता हूँ, देखें कुछ ना कुछ कलर इसके इन्वायरमेंट में वैसे तो ग्रीन नज़र आ रहा है, लेकिन हो सकता है यहाँ पे भी आपका रेड कलर मौजूद हो। कलर्स क्योंकि मिक्स होते हैं, इसके अलावा आपकी स्किन में रेड कलर मौजूद होता है, तो यहाँ पे बहुत सारे कलर्स हो सकता है ये चेंज करे। तो मैं यहाँ से जाके इसके कलर्स को चेंज करता हूँ, तो बहुत ज़्यादा चेंजिंग नहीं आ रही और आपका जो भी रेड कलर है ये उसको सेलेक्ट करके और चेंज करा। तो मैं इस लेयर को बंद करता हूँ। तो पहले ये एक ऐसी इमेज थी और अब ऐसी इमेज। ठीक है, तो आपने सिंपल रेड कलर सेलेक्ट किया और इसी तरह से मैंने इसका ड्रेस का कलर जो है वो सपोज मुझे येलो कलर करना है, तो मैं यहाँ से जाके इस येलो को सिलेक्ट कर लेता हूँ। येलो की सैचुरेशन मैंने थोड़ी सी बढ़ा दी। ठीक है, थोड़ी सी मैं लाइट ऐड कर देता हूँ येलो कलर में एंड सैचुरेशन बढ़ा दी और ये येलो कलर में चेंज हो गया। ठीक है, सो अब आप इसका जो स्पेक्ट्रम है वो अगर देखें तो रेड की जगह यहाँ नीचे येलो कलर आ रहा है। और अच्छा देखें यहाँ पर इसकी वैल्यूज़ भी हैं कि देखें अभी यहाँ तक रेड है, मैं इसको और रेड की भी वैल्यू बढ़ा सकता हूँ कि अभी ये हमें सजेस्ट कर रहा है कि आपके लिए जो रेड है वो ये कलर है। मैं कहता हूँ कि मैं इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा देता हूँ कि मेरे लिए रेड जो है वो ये वाला ऑब्जेक्ट है। तो इतना इसमें कोई ज़्यादा कलर्स नहीं है, तो हम यहाँ से चेंज करते भी हैं। तो देखें जो भी कलर आपको रिक्वायर्ड है वो आप यहाँ से जाके सिंपली सेलेक्ट करेंगे। अब देखिए मैं ज़्यादा चेंज कर रहा हूँ तो मसला कर रहा है, क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया कि स्किन में कुछ ना कुछ पार्ट जो है वो रेड कलर का होता है, तो वो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है। तो मैं यहाँ पे इसको कम रखता हूँ सही। लेकिन कुछ इफेक्ट देखें यहाँ से आफ्टर एंड बिफोर, तो इसमें आपके उसके हाथों पे भी कलर जा रहा है। तो इसको मुझे एडजस्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सिंपली मैं मास्क पे जाऊँगा, मास्क सेलेक्ट करूँगा यहाँ से जाके एंड मैं इसको जाके अप्लाई कर देता हूँ। देन यहाँ पे कुछ अगर प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ठीक है, तो ये जो कलर है ये पहले से मौजूद है यहाँ पे, हमने सिर्फ ड्रेस का कलर चेंज किया, ठीक, लेकिन आपको ये एडजस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, सो इसी तरह से मैं एक और पिक्चर सेलेक्ट करता हूँ। मैंने यहाँ पे एक और पिक्चर डाउनलोड की हुई है। इस पिक्चर पे मैं काम करना चाहता हूँ। तो इस पिक्चर में भी देखें मुझे अब येलो कलर नज़र आ रहा है, लेकिन यही येलो कलर जो है वो इसके ग्लासेस में भी मौजूद है और हो सकता है इन्वायरमेंट में बहुत सारा येलो कलर हो। तो आप क्या करेंगे, मैं यहाँ से सिंपली जाता हूँ, मैंने यहाँ से ह्यू एंड सैचुरेशन अप्लाई की और अगर मैं इसके ड्रेस का कलर चेंज करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ से येलो कलर सेलेक्ट कर लूँगा, क्योंकि मुझे येलो नज़र आ रहा है। अगर आपको लगता है कि येलो नहीं है या ये चेंज नहीं कर रहा हो तो आप स्लाइडर को सिलेक्ट करके सिंपली जाके इस कलर पे या जो भी कलर हो उसको सिलेक्ट कर लें, तो वो उसका चैनल जो होगा उसको सिलेक्ट कर लेगा। तो अब मैं जाके इसको चेंज करता हूँ येलो को, तो यहाँ पर देखें इसका जो ड्रेस है उसका कलर ये चेंज करें। सपोज इसका कलर मुझे रेड करना है, तो मैंने रेड कर दिया, बट
आप आफ्टर बिफोर देखें तो इसके बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई हैं पिक्चर में। जहाँ जहाँ भी येलो कलर था, लाइक इसके फेस पे, इसके ग्लासेस में येलो कलर था, वो सब जगह से उसने चेंज कर दिया। तो इसको ठीक करने के लिए हम मास्क यूज़ करेंगे। सो मैं मास्क करता हूँ उसको, मैं यहाँ पे इसके मास्क पे जाता हूँ। आप पेन टूल से भी सिलेक्शन बना सकते हैं, बट मैं यहाँ पर जो जो पार्ट मुझे नहीं चाहिए वो मैं ब्रश टूल से, ठीक है। बाकी अगर एनवायरनमेंट में जो कलर चेंज हुआ है वो भी आपको लगता है कि नहीं होना चाहिए, तो भी आप यहाँ से ब्रश को यूज़ करते हुए चेंज कर सकते हैं। ब्रश से पेंट कर दिया। अब देखिए, मैंने क्योंकि कहा कि ये ब्लैक एंड वाइट कलर पे या ग्रे कलर पे भी ह्यू एंड सैचुरेशन काम नहीं करता, तो मैं अगर आप इसका कलर चेंज भी करते हैं तो देखिए इसके शूज़ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि इसके जो शूज़ हैं वो ग्रेश कलर के हैं, ग्रे स्केल कलर पे। तो मैंने कंट्रोल Z प्रेस किया एंड देन मैं यहाँ से जाके, तो दिस इज आफ्टर एंड बिफोर, यहाँ पे बहुत सारा रेड कलर बढ़ गया। ठीक है। सो अगर आपके कोई कॉम्प्लेक्स रीजन्स हो तो आप, बेहतर ये है कि आप पेंट टूल से सिलेक्शन बना लें और फिर जो भी कलर आपको चेंज करना है वो कलर आप चेंज कर सकते हैं। एक लास्ट चीज़ इस एडजस्टमेंट में जो मैं बताना चाहता हूँ आपको, वो ये है कि यहाँ पे एक चेक बॉक्स है कलराइज के नाम से। कलराइज क्या करता है, अगर आप चाहते हैं कि जो आपकी पिक्चर है वो पूरी पिक्चर किसी सिंगल कलर में चेंज हो जाए, मैं यहाँ पे इसको रख लेता हूँ और मैं चाहता हूँ कि इस पूरी पिक्चर को मैं कर दूँ रेड, रेड कलर से मैं इस पिक्चर को चेंज करना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पर सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे मैं ह्यू एंड सैचुरेशन लगाता हूँ। अगर मैं ह्यू सैचुरेशन चेंज करता हूँ तो इस तस्वीर के जितने भी कलर्स हैं वो सब चेंज होंगे। तो कलराइज का जो बेसिकली फ़िल्टर होता है, कलराइज का फ़िल्टर ये करता है कि आप जो भी सिलेक्ट करते हैं या जो भी कलर बताते हैं, या इस पिक्चर में जितने भी कलर्स होते हैं, जितने भी ऐसे एरियाज जिनके पास कोई कलर है ब्लैक एंड वाइट के अलावा, अगर इवन ग्रे कलर भी है तो वो भी उसको यूज़ करता है, लेकिन ब्लैक, प्रॉपर ब्लैक एंड प्रॉपर वाइट कलर जो है वो उस पर काम नहीं करता। तो मैं यहाँ पे जाके कलराइज पे चेक लगाता हूँ। कलराइज क्या करता है कि आपके जितने भी कलर्स हैं उनको सिंगल कलर में उनकी वेरिएशंस के मुताबिक चेंज कर देता है। वेरिएशंस के मुताबिक का मतलब ये है कि जो लाइट कलर है वो जो नया कलर आप अप्लाई करेंगे उसका लाइट कलर में आएगा, और इसी तरह से जो डार्क कलर्स हैं वो उसकी डार्क फॉर्म में आएगा। मतलब कि जैसे यहाँ पर देखें ये डार्क ब्राउन कलर है और ऊपर जो है स्काई ब्लू कलर, तो मैं जब इसके ऊपर कलराइज पे चेक लगाता हूँ तो देखें यहाँ पर कलर लाइट ही है और यहाँ पर कलर डार्क ही नज़र आ रहा है आपको। अब आपको जो भी कलर चाहिए वो आप सिंपली ह्यू से जाएं और जो भी कलर, सपोज मैंने आपसे कहा रेड कलर होना चाहिए, तो यहाँ पे आप ढूंढ लें रेड कलर कहाँ मिलेगा, कुछ यहाँ मिल रहा है रेड कलर, और इसकी सैचुरेशन मैं इंक्रीज़ कर देता हूँ। तो जैसा भी आपको इफेक्ट देना है वो आप यहाँ से जाके ईजिली दे सकते हैं। सपोज मैंने ग्रीन कर दिया और मैं कुछ कलराइज टाइप का इफेक्ट देना चाहता हूँ, तो मेरे पास मास्क मौजूद है, मैं राइट क्लिक करता हूँ, यहाँ से मैं कोई अपनी मर्ज़ी का ब्रश सेलेक्ट कर लेता हूँ। सो मैंने ये वाला ब्रश सेलेक्ट कर लिया, ये वाइट है, मैं एक्सप्रेस करता हूँ, ब्लैक कलर नज़र आ जाएगा एंड देन ब्लैक कलर से मैं यहाँ पे पेंट करवा देता हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि कुछ ऐसा इफेक्ट बन जाए कि कलर से ब्लैक एंड वाइट या ग्रीन हो, ठीक है। तो अगर ऐसे करना है तो कर लें, वरना ऐसे भी ठीक है। सो कभी भी आपको पूरी पिक्चर को एक कलर में चेंज करना है तो हम कलराइज का इफेक्ट यूज़ करते हैं, या अगर आप पूरी पिक्चर में जितने भी कलर्स हैं उन सब पे काम करना चाहते हैं तो आप ह्यू सैचुरेशन यूज़ करेंगे। और इसके अलावा अगर आप कोई सिंगल कलर चेंज करना चाहते हैं तो आप उसके जो भी इफ़ेक्ट हैं, जो भी उसके चैनल्स थे कि रेड को चेंज करना है, येलो को चेंज करना है, तो वहाँ से जाके आप इसको यूज़ कर सकते हैं। सो ये थी आज की क्लास, होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ज़रूर अगर आप नए हैं चैनल पे। इसके अलावा जो बेल आइकन होता है उस पर भी हिट कर दीजिएगा, उसमें पर्सनलाइज का और ऑल का ऑप्शन होता है तो उसको ऑल कर दीजिएगा, ताकि आपको जितने भी नोटिफिकेशंस हैं वो मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूं तो वो आपको मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा।